नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे अपने विचार शेयर करते हैं आत्मसम्मान। आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए और आत्मसम्मान मिल पाने के लिए दूसरों से खुद को अच्छे विचारों में पालना चाहिए। हमारे मस्तिष्क में, हमारे शरीर में अच्छे विचारों का होना बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए और हमारे सेहत के लिए। हमारे अगर अच्छे विचार होते हैं तो हमारी सेहत पर भी असर डालते हैं, और अगर अच्छे विचार हैं तो मस्तिष्क पर भी प्रभाव डालते हैं। हमें अपने अच्छे विचारों का आदान प्रदान भी करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी हमारी बात से, हमारे विचार से सहमत हों, तो हमें भी ये समझना हो चाहिए कि दूसरों का क्या विचार है। उनके विचार से हमें भी सहमत होना चाहिए। अगर हम किसी के विचारों से असहमत नहीं हैं तो अपने विचारों को समझाना भी चाहिए कि हमारे विचार कैसे हैं और किस प्रकार के हैं, इसमें हमारी भूमिका क्या है। विचार बहुत ही उत्तम रखने चाहिए, जिससे अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने साथ समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारा विचार जैसे होगा, हमारी उन्नति भी उसी प्रकार से होगी। हमारे अंदर जितने अच्छे विचार आएंगे उतनी बढ़िया हम अपनी ज़िंदगी के लिए काम भी कर पाएंगे और अपने परिवार को भी बेहतर दे पाएंगे। हमें अपने विचार के लिए, आत्मसम्मान के लिए सोचना चाहिए। हमें दूसरों को भी इज्जत देनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी हमारे आत्मसम्मान का सम्मान करें तो हमें भी 2 कदम आगे बढ़ के उनको इज्जत देनी चाहिए, कदर करनी चाहिए, उनके विचारों से भी अवगत होना चाहिए। हम अपने ही विचारों को किसी पे थोपें तो ये भी गलत होगा। हर व्यक्ति, हर इंसान हमारे विचारों से सहमत नहीं हो सकता, ये हमें समझना भी होगा। हमें भी दूसरों के विचार को समझना होगा, उनके विचारों से हमें भी अपनी सहमति जतानी पड़ेगी, तभी हमारी भी दूसरे कदर करेंगे। अगर हम ये समझें या ये सोचें कि लोग हमारी ही कदर करें और हम किसी के विचारों से सहमत नहीं होंगे, हम किसी की कदर नहीं करेंगे, तो यह असंभव है कि लोग हमारे आत्मसम्मान की रक्षा करें या हमें इज्जत दें। ऐसा असंभव है। जब तक हम देंगे नहीं तब तक हम पाएंगे नहीं, और हम पाते वही हैं जो हम देते हैं। ये समझना चाहिए, वक्त समय सबका एक जैसा नहीं रहता। कभी हम अच्छे होते हैं तो कभी उसी समय दूसरों के लिए बुरे भी होते हैं। हो सकता है हमारे विचारों से और लोग ना सहमत हों, हम भी हो सकता है दूसरों के विचारों से सहमत ना हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपस में ईर्ष्या, द्वेष, जलन हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। विचार अच्छे होने चाहिए, उत्तम होने चाहिए, जो सबके लिए कल्याणकारी हो, ऐसे होने चाहिए। जीने के लिए तो हर व्यक्ति जीता है, जानवर भी जीता है अपने लिए। जीने में दिक्कत कहीं नहीं है, सिर्फ दिक्कत आती है सिर्फ सहमति और असहमति। ये हमें बना के रखना चाहिए। अपने विचार, हमारे विचार ही हमारी सेहत से जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने विचारों को अच्छा रखते हैं, हमारे विचार उत्तम हैं, हमारे विचार कल्याणकारी हैं, दूसरों के लिए प्रभावी हैं, वो भी हमें सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मस्तिष्क के लिए, सेहत के लिए विचारों का, सही विचारों का होना ज़रूरी है। सकारात्मक ऊर्जा इन्हीं विचारों से मिलती है। हमारे मस्तिष्क में जो विचार आते हैं वो हमारी ज़ुबान पर आते हैं, हमारे जो दिल पे होते हैं वो हमारी ज़ुबान पर होते हैं। इसलिए ज़ुबान की भी बड़ी अपनी महत्व है ज़िंदगी में। ज़ुबान कभी शब्द ऐसे किसी को ना बोलें जिसको बुरा लगे। शब्द ऐसे होते हैं, समय तो कट जाता है, इंसान आगे भी बढ़ जाता है, लेकिन वो शब्द सदैव याद रखता है कि हमें किसने और कब किस समय क्या शब्द दिया। किसी की मजबूरी में, किसी की परिस्थितियों का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे, किसी की मजबूरी का, किसी परिस्थितियों का अपने स्वार्थ के लिए उसका फ़ायदा उठाएंगे, तो निश्चित है आप सूद सहित वापस भी देंगे अपनी ही ज़िंदगी में। इसे दूसरा कोई नहीं भुगतेगा, आपको भुगतना पड़ेगा। समझ लीजिए, समझा लीजिए, वो उसमें बेहतर है। किसी के विचारों को असहमति देते हैं तो आप अपने विचारों को भी सहमति पाने की उम्मीद मत रखिए। जब आप किसी के विचारों से सहमत नहीं होंगे तो आप भी अपने विचारों से किसी को सहमत नहीं करेंगे, इसलिए आपको भी सहमति देनी पड़ेगी।
सहमति समझनी होगी। आपको भी अपने विचारों के लिए, अपने सेहत के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, सबके लिए आप कैसे भी समझ लें, चाहे जैसे भी समझें, ये आपको समझना पड़ेगा। ये दुनिया है, यहाँ दुनिया की माया अजीब तरह की। कभी कभी ऐसी परिस्थिति बनेगी कि आप अपने विचारों से दूर भी हट जाएंगे। आप अपना आत्मसम्मान पाने के लिए क्रोधित भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रोध को पालना सीखिए, क्रोध को दबाना सीखिए। क्रोध नुकसान के अलावा कुछ नहीं। अहंकार, क्रोध, लालच, ये सब अपने ही आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। और अगर आप खुद अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको ये विचार अच्छे पालने पड़ेंगे, ये समझना होगा। आपको समझना यह होगा कि हम जो विचार कर रहे हैं उससे मेरे दूसरे भी सहमत हैं, तब जब उनकी भी आप इज्जत देंगे। आप उनकी भी इज्जत करेंगे तो आपके विचारों से वो सहमत होंगे। जहाँ उनको भी लगेगा कि हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँच रही है तो आपके विचारों से सहमत नहीं होंगे। इसलिए विचार ऐसे हैं जो खुद के लिए भी हों कल्याणकारी और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी हों। ऐसे विचार अपने मन में रखें और ऐसे ही विचार को 2 कदम आगे बढ़ा के अपने विचारों का आदान प्रदान करें। सहमति बनाएं, सहमति लें, इज्जत दें, इज्जत पाएं, तभी आपका आत्मसम्मान बरकरार रह सकता है, नहीं तो नहीं रह सकता। आप कैसे हों, क्या हों, कुछ भी हों, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से अच्छे भी हैं, बहुत से बुरे भी हैं, लेकिन अगर वो चाहें कि हमारी ही विचार से लोग सहमत हों तो ऐसा असंभव, ऐसा आप लोग ना करें। नमस्कार दोस्तों, मिलेंगे आपसे।